हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ संस्कृति एंड बोर्ड्स को बचे हुए हैं सिर्फ 3 दिन। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि बोर्ड से पहले एग्जैक्टली तुम्हें क्या नहीं करना है, क्योंकि हर कोई तुम्हें बता रहा होगा कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, लेकिन मैं आई विल टेल यू कि क्या नहीं करना है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। Number one and the most common mistake is to pulling an all-nighter. प्लीज़ 3 दिन बचे हैं, अपनी स्लीप साइकिल जो पंचर हो रखी है उसका पंचर वापस बना लो। टाइम पे सो, टाइम पे उठो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की आदत डालो। बट ये ओवरनाइट जागना और ये ऑल नाइटर पुल करना, ये सब बंद कर दो। क्योंकि देखो, बोर्ड एग्जाम हमें 10:30 to 1:30 के टाइम फ्रेम के बीच में देना है। अगर हम रात में पूरी पूरी रात जागेंगे तो हमें इस टाइम फ्रेम में नींद आएगी, एंड बोर्ड एग्जाम के टाइम पे भी यही हमारे साथ होगा, राइट। तो भी 3 दिन है, इसमें इस चीज़ को फिक्स कर लो। ऑल नाइटर पुल करना बंद करो, टाइम पे सो, टाइम से उठो। पूरा दिन है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए, उसमें पढ़ो। हो सके तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं। एंड प्लीज़ फिक्स योर स्लीप साइकिल एंड डू नॉट पुल एन ऑल नाइट। टू एंड अनदर वेरी कॉमन मिस्टेक इज़ टू इग्नोरिंग योर हेल्थ। ठीक है, पढ़ाई करने के चक्कर में हम टाइम पे खाना नहीं खाते, प्रॉपरली पानी नहीं पीते, कैफ़ीन इंटेक इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर उससे आगे चल के, या क्या पता तुम्हारी एग्जाम से पहले ये टाइम पे ना खाने की वजह से, पानी कम पीने की वजह से तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाए। एंड ऑब्वियसली तबीयत ख़राब होगी तो हम अपना जितना पोटेंशियल हमारा 100% हम दे सकते हैं उतना हम नहीं दे पाएंगे। सो प्लीज़ डू नॉट इग्नोर योर हेल्थ। टाइम से खाना खाओ, प्रॉपरली पानी पियो, टाइम पे सो, टाइम पे उठो। और ये अगर बहुत ज़्यादा कैफ़ीन इंटेक कर रहे हो तो उसे कम कर दो। ईट हेल्दी एंड बी हेल्दी। नाउ तुम लोगों ने बहुत सारे सैम्पल पेपर सॉल्व किए होंगे, बहुत सारे सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो उसमें जो क्वेश्चंस तुमसे नहीं बन रहे हैं या जो भी तुम गलतियाँ कर रहे हो, उन गलतियों को इग्नोर मत करना। जो भी गलतियाँ तुमने की हैं उन्हें नोट डाउन करो, उनको सुधारो, उनमें वर्क करो। अभी भी टाइम है, चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करो एंड अपनी गलतियों को इग्नोर मत करो। क्योंकि ये गलती अगर तुम अभी इग्नोर करोगे तो तुम सेम गलती अपने बोर्ड एग्जाम में करके आओगे। तो अगर अभी उन गलतियों से कुछ सीख सकते हो तो सीख जाओ। डोंट चेंज योर राइटिंग स्टाइल और योर हैंड राइटिंग। लाइक मैंने देखा है काफ़ी बच्चों को कि वो देख लेते हैं कि टॉपर की हैंड राइटिंग तो ऐसी है, टॉपर ने सिंपल हैंड राइटिंग में लिखा था, मैं कर्सिव में लिखती हूँ तो मैं कर्सिव में नहीं लिखूंगी, आई राइट इन सिंपल हैंड राइटिंग ओनली। तो ऐसा नहीं करना है, तुम्हारी जैसी हैंड राइटिंग है वैसे ही लिखो। बस अगर बहुत ज़्यादा गंदी है या नहीं समझ में आती है तो थोड़ा उसे नीट एंड क्लीन करने की कोशिश करो। एकदम अपनी राइटिंग स्टाइल को बदलने की ज़रूरत नहीं है, अपनी बहुत ज़्यादा फैंसी वोकैबलरी रटने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। जितना आता है उसी में अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करो। एंड डू नॉट चेंज एनी थिंग सडनली राइट बिफोर योर बोर्ड्स, क्योंकि फिर वो सडन चेंज ना तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के अंदर। अभी अगर तुम अपनी हैंड राइटिंग चेंज करने की कोशिश करोगे तो बोर्ड एग्जाम में जितना तुम अभी अपनी जो अभी की हैंड राइटिंग है उसमें जितना फ्लुएंटली लिख पा रहे हो उससे धीरे लिखोगे चेंज हैंड राइटिंग में, राइट। तो उससे तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट होगा। सो डू नॉट चेंज योर राइटिंग स्टाइल और योर हैंड राइटिंग। मोस्ट कॉमन मिस्टेक एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वन टू अवॉइड इज कंपेयरिंग योर सेल्फ। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स और विथ एनी बडी एल्स ऑन द यूट्यूब और वट एवर। किसी के भी रिजल्ट से अपने आप को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पढ़ने के तरीके से अपने आप को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं कि वो तो 8-8, 10-10, 9-9, 12-12 घंटे पढ़ रहा है, मैं तो सिर्फ 6-7 घंटे ही पढ़ रही हूँ। डोंट डू दैट, प्लीज़ डोंट, आई रिपीट, डोंट कंपेयर योर सेल्फ, ओके, डू नॉट। इससे तुम अपनी ही मेंटल पीस खराब करोगे, अपने आप का ही सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन करोगे एंड समहाउ यू विल डू वर्स इन योर बोर्ड एग्जाम। सो प्लीज़ डोंट कंपेयर योर सेल्फ। 3 दिन बचे हैं, आराम से रहो, चीज़ें रिवाइज करो, गलतियों पे काम करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। पीसफुल रहो, टाइम से उठो, टाइम से सो, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, डाइट का ध्यान रखो, पानी पियो ढंग से, और शांत रहो, काम रहो, रिलैक्सड रहो, पॉजिटिव रहो, और अपने ऊपर बिलीव रखो। कॉन्फिडेंट रहो, सेल्फ डाउट मत करो। एवरीथिंग विल वर्क आउट, आई एम टेलिंग यू, एवरीथिंग विल वर्क आउट। ओके गाइस, so this was all for this video. I hope that you like it. If you did, please like, share and subscribe and stay tuned. Till then, take care, bye bye, love.